तो आइए आप हम लोग चलते हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट थोड़ी देर पहले जाना कि हड़प्पा किस आकार में फैला हुआ था। तो हड़प्पा त्रिभुजाकार में फैला हुआ था। अब इसकी बात होती है इसकी क्षेत्रफल कितनी है। हाँ दोस्तों याद रखिएगा क्षेत्रफल 12,99,600 याद रखिएगा। मोबाइल नंबर की तरह आप ऐसे नहीं याद रखिए 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर नहीं। आप जैसे लगे कि आपके गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर है। किसका मोबाइल नंबर है? गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर है। तो हर मोबाइल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 99 से स्टार्ट होता है। हाँ याद रहे 99 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर ना भूलिए, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो जी हाँ हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर था। अगर हम चले उत्तर से चलना शुरू करें और दक्षिण की ओर पहले, तो उत्तर से दक्षिण की ओर तक की अगर मात्र बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई है 1100 स्क्वायर किलोमीटर थी। 1100 स्क्वायर किलोमीटर थी। अगर हम लोग बात करते हैं कहां से, पूरब से पश्चिम की तरफ, तो 1600 स्क्वायर किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कितने जा रहे हैं? 1600 स्क्वायर किलोमीटर की बात अगर हम लोग करते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ जब भारत एक साथ था तो बहुत सारे जो भाग हैं वो पाकिस्तान में था। अब तो पाकिस्तान बढ़ गया। तो अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो कुछ भाग हैं, बहुत सारे भाग वो पाकिस्तान में भी चले गए और हड़प्पा में भी चले गए, वो और भारत में भी चले गए, भारत में भी चले गए और किस में चले गए? पाकिस्तान में। तो आप देख रहे हैं कि ये भारत है। मैंने कोडिंग कर दिया 1 2 3 4 7 8 9 है तो बहुत, लेकिन 9 को फोकस कर लेते। तो देखिए 1 2 4 1 2 4 5 नहीं 5 6 उसके बाद जो है सो हरियाणा नहीं 7 8 बलूचिस्तान 8 9 3। अब याद रखिए आप ऐसे कोड रख लीजिए। देखिए प्यार का कोड होता है, क्या होता है? आई लव यू 1 4 3। तो देखिए आप यहां देखिए 1 4 3 नहीं। तो आपको हमेशा जब भी अगर साइट खोजना हो कि हड़प्पा का साइट कहां कहां पे भारत पे, तो याद रखिए हमको पश्चिम की दिशा को ज्यादा टच करना है, पश्चिम की दिशा को ज्यादा टच करना है। 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 2 5 3 उधर फेंक देना है, 4 इधर रखना है। 1 के साथ 4 और 4 के साथ क्या है? 3। अब देखिए 2 के सामने सामने 7 है, 2 के सामने सामने 7 है। पहले आप कोड नंबर सीख जाइए, नंबर सीख जाइएगा, वर्ड सीख जाइएगा। 2 के साथ क्या है? 7। मतलब जब हम और तुम मिलते हैं तो दोनों बन जाते हैं। जब मैं और तुम मिलते हैं तो क्या है? हम हो जाते हैं। और जब मैं तुम मिलते हैं तो 7 हो जाते हैं। तो 2 क्या है? 7 है। 5 क्या है? 6 के सामने में है। और 4 क्या है? नीचे में है। तो आप याद रखो कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ऐसे ये जो मूव कर रहा है वो किसका पोर्शन है? गुजरात। तो ये क्या है? गुजरात का। गुजरात के जस्ट ऊपर क्या है? तो राजस्थान। राजस्थान के जस्ट बगल में क्या है? पंजाब। और पंजाब क्या है? खेती के मामले में नंबर 1 है। पंजाब में पानी पटाया, और जब फसल में पानी होगी तो फसल कैसा होगा? हरियाली आ जाएगी। फसलों में क्या आ जाएगी? हरियाली। तो हरियाली से क्या बना? हरियाणा। तो ये क्या है? 7 नंबर हरियाणा। क्या है? हरियाणा। तो पंजाब के बगल में हरियाणा, पंजाब के बगल में हरियाणा। अब यहां देखिए ये 5 नंबर मैंने क्या बताया था? राजस्थान। तो गुजरात है, पंजाब है, इधर क्या है? खेत खुशहाल है, और बीच में क्या है? खेत दुखाल है। कहीं खुशी कहीं गम, ऊपर में खुशहाल तो नीचे गम। आप बोलिए अभी बुआ जवानी है ना आपका, तो आप क्या सुख भोगने में लगे हुए हैं। जहां सुख वहां आप भिड़ जाते हैं, जहां सुख वहां आप भिड़ जाते हैं। तो अभी आप सुख भोगिएगा तो बुढ़ारी में दुख कौन भोगेगा? आप ही ना भोगना पड़ेगा। तो अभी सुख कभी गम। तो देखिए 2 के साथ जो है हड़प्पा, 2 के साथ जो है पंजाब है, तो 5 में क्या है? राजस्थान है, और 4 में क्या है? गुजरात है, और राजस्थान के बगल में क्या है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान के बगल में क्या है? उत्तर प्रदेश। और 2 के बगल में क्या है? 7। तो 2 से पंजाब, और पंजाब में हरियाली आ गई तो हरियाणा। मैंने लिख दिया है पहला जम्मू, सबसे टॉप पे आता है जम्मू। जम्मू
जम्मू में मांडा है। देखिए जम्मू में कौन कौन सा जगह है हड़प्पा का, शारियाखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट, मांडा, ये सभी जम्मू में पाए जाते हैं। पंजाब के दो टुकड़े हो गए, जिस तरह पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, उसी प्रकार से पंजाब के दो टुकड़े कर दिए गए। आधा पंजाब हिंदुस्तान में, आधा पंजाब पाकिस्तान में। तो पंजाब में कौन सा जगह है, मालवन, भागवत, राव, ये सारे पंजाब के जगह हैं। पंजाब जो पाकिस्तान है वही हड़प्पा है। आपसे पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा का प्रेजेंट लोकेशन बताए। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, पूछता है बार बार, कहेगा बताइए लोथल का साक्ष्य कहाँ मिलता है? सुरकतोड़ा का साक्ष्य, सुरकतोड़ा का खोज। सुरकतोड़ा मतलब शरीर का सारा हड्डी टूट गया, शरीर का सारा हड्डी बुढ़ारी में टूटता, और बुढ़ारी कब आएगा? 72 में, 1972। तो सुरकतोड़ा, लोथल, रंगपुर। बुढ़वा का मिजाज रंगीन बाटे हो, बुढ़वा का मिजाज रंगीन। तो 53 में हो गया बुढ़वा, रंगपुर 1953, और लोथल 1957। तो याद रखिएगा, कई बार ऐसे पूछ देते हैं, रंगपुर कहाँ है, लोथल कहाँ है, कई बार ऐसे भी पूछ देंगे, सुरकतोड़ा कहाँ है। तो तीनों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपको एक एक करके नहीं याद करना है। लोथल गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है, सुरकतोड़ा गुजरात में है। आप एक साथ याद कर लो ना, रंगपुर, लोथल, सुरकतोड़ा गुजरात, रंगपुर, लोथल, सुरकतोड़ा गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान। कई बार पूछ देता है कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। काली जी की बंगाल में पूजा होती है, और काली जब मां चंडी प्रचंड रूप में आती है, पूरा धरती हाहाकार रूप मच जाता है, पूरा धरती बंजर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबका नरसंहार करने लगती है। नहीं तो पूरा धरती बंजर हो जाएगा। पूरा धरती बंजर कहाँ होता है? राजस्थान में। आलमगीरपुर से झंडा फहराया, और ज्यादा नेता, हर एक घर में एक IPS IAS, एक मंत्री आपको मिल जाएगा। कहाँ? बिहार और यूपी में, बिहार और यूपी में। तो आ गए आलमगीरपुर, झंडा फहराने का काम। उत्तर प्रदेश, हरियाली आ गया। कहाँ हरियाली आ गया? तो मनावली के भाई बनावली, महाबली के भाई बनावली, राखीगढ़, मितांचल हरियाणा में है। अभी प्रेजेंट लोकेशन राखीगढ़ का कहाँ है? हरियाणा। अब कहता है डाबरकोट सुत गेंडकोट कहाँ है? बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का प्रेजेंट लोकेशन पाकिस्तान के पास, भारत में नहीं है, भारत में नहीं है। आप हमेशा याद रखें, आपसे पूछा जाएगा, एकदम डेफिनेट पूछा जाएगा, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? आपको याद रखना है, काली जी प्रचंड रूप आ गई थी, तो कहाँ बस गई थी? राजस्थान में। कहाँ बस गई थी? राजस्थान में। अब आ जाइए, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा। मतलब कि आपकी चौहद्दी क्या है, उत्तर में क्या। अगर आपको ये याद है ना, तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। उत्तर सीमा देखो तो उत्तर तो ऊपर की तरफ होता है, कोई भी एक उत्तर का नाम बोल दो। कश्मीर में बोल दो कोई भी, मांडा ना। आप देखो तो दक्षिण, नीचे की तरफ से कोई भी बोल दो ना, गुमला घाटी, डाबर, सरायखोला, नहीं गुजरात, सब दक्षिण दिशा में आ जाएंगे ना। अब पूर्वी सीमा मतलब बंगाल की तरफ से कोई भी बोल दो, तो छठा नंबर का नाम बोल दो, 7वां नंबर का नाम बोल दो। छठा में क्या? यूपी है, और यूपी में कौन था? आलमगीरपुर था। उत्तर प्रदेश में क्या था? आलमगीरपुर था। क्लियर है ना? पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से सटा हुआ, बहुत सारा पाकिस्तान से सटा हुआ। 1 2 5 4, कोई भी एक नाम बोल दो, 2 बोल दो, 5 बोल दो, 4 बोल दो। 2 क्या है? देख लो, पंजाब है। 4 क्या है? गुजरात है। आगे ना पश्चिमी सीमा। क्लियर? कोई दिक्कत? आ जाइए, हड़प्पा का इतिहास। मतलब हड़प्पा को जानने से पहले हम उसके इतिहास के बारे में जानना पसंद करेंगे कि हड़प्पा का खोज कैसे कैसे शुरू हुआ। तो आइए जानते हैं। बार बार एग्जाम में यही पूछता है कि हड़प्पा का उल्लेख किसने किया था। हाँ जी भाइयों, हड़प्पा का उल्लेख सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में किया था। हड़प्पा का उल्लेख किसने किया? चार्ल्स मेसन ने। और कब किया? 1826। कब किया? 1826। अब लेकिन सर कैसे इसको याद रखे? घबराइए नहीं, ये सारी खोज 19 की हो रही है, और ये बात हो रही है 18, 19 से पहले की 18, 19 से पहले की 18।
18। तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा का उल्लेख अपने किताबों में किया है 1826 ईस्वी में। अब कहानी चलती है दो भाइयों की। जब 1853 ईस्वी की बात हो रही है, जब ट्रेन बिछाने का काम रफ्तारी से चल रहा था, पहली बार ट्रेन जो है कहां बिछाया जा रहा था, तो पहली बार ट्रेन जो है हड़प्पा में बिछाया जा रहा था। कहां बिछाया जा रहा था पहली बार ट्रेन? तो पहली बार ट्रेन जो है वो बिछाया जा रहा था 1853 में मुंबई से थाने की ओर। उसी बीच में जो है ट्रेन की पटरियों का बिछाने का काम चल रहा था। कहां? हड़प्पा में। मतलब हड़प्पा में कराची से लाहौर दो भाई थे, जॉन ब्रेटन, ब्रियन ब्रेटन। जॉन ब्रेटन और ब्रियन ब्रेटन को पेड़ के जॉन ब्रेटन और ब्रियन ब्रेटन को उस पटरियों पर पत्थर रखने की जरूरत पड़ी ट्रेन की पटरियों पर। और वो पत्थर जो है वो कहां से लाए? तो हड़प्पा के पत्थर थे। तो उनको भी पता चल गया, ओ ये हड़प्पा सभ्यता का निशानी है। जरूर कोई ना कोई, हड़प्पा तो नहीं पता चला था, लेकिन ये उनको लग रहा था जरूर किसी सभ्यता का ये साक्ष्य दे रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, जब जनरल कनिंघम हड़प्पाई वस्तुओं को प्राप्त कर लिए। हड़प्पाई वस्तुओं को कब प्राप्त किए? 1873। तो जनरल कनिंघम कौन थे? तो जनरल कनिंघम जो थे वो डायरेक्टर थे उत्खनन विभाग के। कब डायरेक्टर बने? 1972 में। खोज कब किए? 1973 में। 1973 में उन्हें हड़प्पाई वस्तु प्राप्त हो गई। 1912 में जे.एफ. फ्लीट ने हड़प्पा पर एक लेख लिखा और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मोहर के जरिए हड़प्पा की खोज की, जिसकी घोषणा 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा की जाती है। जिसकी घोषणा 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा की जाती है। देखिए खोज कब किया जा रहा है? 1921। और लेख कब लिखा जा रहा है? 1912। 1912 और 1921 में क्या अंतर और क्या समानताएं हैं? 12 को पलट दीजिए, 21। लेख लिखा गया 12 और खोज किया गया 1921 ईस्वी में। अब आ गया पुरातत्व क्या है? या खुदा तेरी खूब खुदाई, या खुदा तेरी खूब खुदाई, दुनिया को तूने सिखा दी कैसे करनी है खुदाई। जी हाँ, पुरातत्व विभाग जो है धरती के अंदर से जो छुपे हुए भाग हैं, धरती के गर्भ में जो छुपे हुए भाग हैं, जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, उसको निकालने का काम करता है। तो पुरातत्व विभाग खुदाई करते हैं। खुदाई कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार, एक तो सुता के और एक तो गिरा के। कहने का मतलब क्षैतिज लंबत और दूसरा तो समतल, लंबत और समतल। देखिए 2 प्रकार से खुदाई है ना। या खुदा तेरी खूब खुदाई 2 प्रकार की है खुदाई। नहीं सजना के बिन कैसे होती है जुदाई, नहीं समझ पाइएगा। तो लंबत और ये क्या हो गया? समतल। 2 प्रकार की खुदाई हो गई। नहीं तो 2 प्रकार की खुदाई करते हैं। खुदाई ऐसे ही नहीं भैया होता है, खुदाई के लिए बड़ा खर्च करना पड़ता है। देखते ना पटाने के लिए कितना खर्च करना होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे वही बात हो गई कि खुदाई के लिए खर्च। तो खुदाई देखिए, खुदाई के लिए जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले उत्खनन विभाग की नींव किसने डाली? पीट रिवर्स महोदय। कहां? मिस्र में। कहां डाला? मिस्र में पीट रिवर्स महोदय ने सबसे पहले उत्खनन विभाग का नींव डाला। उसके बाद क्या हुआ? विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी की कब स्थापना हो रही है? तो एशियाटिक सोसाइटी की 15 जनवरी 1784 में। और कहां हो रही है? तो कोलकाता में हो रही है। भारत में पुरातत्व विभाग मतलब ऐसी कमेटी की स्थापना की गई जहां से हम लोग खुदाई के बारे में साक्ष्य प्राप्त कर सके। तो भारत में पुरातत्व विभाग की खोज कब हो रही है? 1861 ईस्वी में। अब देख लेते हैं हम लोग 1872 में सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में बैठे गद्दी पर कौन? कनिंघम महोदय। कनिंघम महोदय में सबसे पहले बैठे। फिर उनके बाद कौन आते हैं? 1902 में जॉन मार्शल आते हैं। जॉन मार्शल वो खुदाई का काम करने लगते हैं डायरेक्टर के रूप में। फिर 1924 में वो घोषणा कर देते हैं कि हाँ भाई अब हमें क्या है? हड़प्पा वस्तु मिल गया, हड़प्पा वस्तु मिल रही है, हड़प्पा नाम की भी कोई सभ्यता है। लेकिन ऐसे 2 व्यक्ति थे, बार बार पूछ देता है हड़प्पा वस्तुओं या हड़प्पा के सामग्रियों का, साक्ष्यों का पढ़ने में या उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने में कौन असमर्थ हो गए? तो कनिंघम। जी हाँ, यही कनिंघम है जो डायरेक्टर के रूप में थे। कनिंघम और फ्लीट। फ्लीट कौन है? देखे ना आपने, फ्लीट ने लेख लिखा था। तो
तो जो फ्लीट लेक लिखने वाले हैं और जो कनिंघम डायरेक्टर के रूप में, वो दोनों असमर्थ हो गए। क्या हो गए? असमर्थ हो गए। कई बार पूछ देता हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ। हड़प्पा ने एक किस किया? हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में हुआ रावी नदी के तट पर। हड़प्पा ने किस किया? कहां? रावी नदी के तट पे। कहां? रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो, मोहन ने 2 जोड़ा दिया। कितना दिया? 2 जोड़ा। तो 2 का जोड़ा कीजिएगा तो 2 2, तो 1922 मोहनजोदड़ो। तो उसकी किस नदी पर है? सिंध नदी पर। किस नदी पर? सिंध नदी पर। 1927 सुर्तगेंडकौर 1900, तो इसको देखा आप याद करने में, आप 1927 बोले, 1931 बोले, 1931 से 53, इसको याद कैसे करना, बस छोटा सा दिमाग में रख लीजिए। हड़प्पा 1921 ईस्वी में 21 किया, हड़प्पा ने 21 किया 1921 ईस्वी में। 1922 मोहनजोदड़ो, मतलब 2 जोड़ा दिया मोहन ने, तो मोहन 1922 हो गया। 19 हुआ, 2 जोड़ा दे दीजिए, 1922 हो गया। सुर्तगेंडकौर, सुर्तगेंडकौर क्या हो जाता है? सुटुक जाता है लोग 27 ईस्वी में, तो 1927 सुत से क्या आ गया? 27। 1931 हड़प्पा ने 10 किस करके चुचवा दिया। हड़प्पा 1921 10 किस कीजिए तो 10 मिल गया ना। 1921 में 10 जोड़ दीजिए, कितना? 1931। रंगपुर, बुढ़ा कौन कहता है बुढ़ा इश्क नहीं करता, उस पर कोई शक नहीं करता, बुढ़ा रंगीला होता है, और बुढ़ा का कोड बना दीजिए 53, तो हो गया 1931 से 53। फिर कालीबंगा, जब पूजा और भगवान की बात कब याद आता है? दुख में ही भगवान याद आता है। नहीं, लोग कहा जाता है दुख में सुमिरन, कोई बोलते हैं ना कि भाई दुख में सुमिरन अगर करोगे तो फिर दुख काहे को होगा? नहीं, तो वही कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो भैया सुमिरन, भगवान का नाम कब भजते हैं? तो भगवान का नाम जो है हम लोग भजना शुरू करते हैं कब? बुढ़ारी में। और बुढ़ारी कब आता है? तो कालीबंगा, मतलब काली भगवान का पूजा बुढ़ारी में किया 1953 में। 1953 में। रोपन, जो आपने बोया है वही ना काटिएगा, तो जो बुढ़ारी में, मतलब अभी आप ऐसे तो नहीं आप बुढ़ा गए और बो दिया और काट लीजिएगा, जवानी में बोइएगा, जवानी में बोइएगा, बुढ़ारी में काटिएगा। तो रोपन 1953 में आपने रोया, किसने रोपा? तो किसने रोपा? बुढ़ाऊ ने रोपा। कहते ना वो आपके बाबूजी का है, जी हाँ हमारे बाबूजी का संपत्ति है। रोपन। कोटा दीदी, दीदी ने 2 कोट दिया, दीदी ने कोट दिए, 2 कोट दिया। किसको कोट दिया? तो दादाजी को। तो 55, 53 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गए? 55। कितने कोट दिए? 2 कोट दिए, तो कितना हो गए? 57। तो दीदी जी ने 2 कोट दिया। लोथल को आलमगीर पर जाकर 3 लोगों ने झंडा फहराया। आलमगीर पर जाकर 3 लोगों ने झंडा फहराया। तो आलमगीरपुर में कोट दीजिए, में कोट दीजिए, कितना है? 55। 55 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 58। देसलपुर, देसल बड़ा तू 64 है, 4 रोटी मित्तल को दे देना, तो 64। 1964 में किसकी खोज हुई? देशलपुर में। 4 रोटी आप दे दो ना, देशल। तो 1968 मितांतल। 1972 सुर्खतोरा। 1972 देखिए 27 में सुटुक गया और 72 में टूट गया। तोड़। बनावली, बनावली क्या है? 1973 नहीं, बनावली, बनावली का उल्टा क्या होता है? महावली। महावली, बनावली, बनावली, महावली का भाई बनावली में मुंडन करवा दिया 73 लोगों का। मांडा, मांडा कश्मीर में है, 1982 में खोज हुआ। 1987 में बहुत भयंकर बिहार में बाढ़ आई थी, तो 87 में 5 घटा दीजिए, कितना आ गया? 82। 1982 मांडा। दैट्स ऑल। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।